तुमसे नाराज नहीं दिल। हाय मयंक, हाय सौरभ। तो हम लोग आर्ट एंड कल्चर इतना पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मन थोड़ा सा बोर भी हो गया आर्ट एंड कल्चर से। आज तो हम लोग करेंगे इंडियन इंडियन म्यूजिक। लेकिन पैरेलली हम लोग पता है क्या करते हैं, ज्योग्राफी शुरू करते हैं। इवन मयंक का ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी शुरू करते हैं। तो एक हाइब्रिड मॉडल की तरह हम लोग पढ़ेंगे, लाइक आर्ट एंड कल्चर तो रात में कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और जैसे संडेज को हम लोग जैसे संडे को हमारा कल एक क्लास रहेगा ज्योग्राफी का, तो उसमें वी विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक बिहार ज्योग्राफी से ही शुरू करेंगे, ठीक है। बिहार ज्योग्राफी से शुरू करेंगे तो उसके बाद फायदा क्या हो जाएगा हम लोगों को कि जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को पता रहेगा कि बिहार के लिए मतलब बीपीएससी के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इंडियन ज्योग्राफी भी पूरा ही इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग करेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर चलता रहेगा, लाइक वी कैन डू टू थिंग्स। क्या कर सकते हैं, दोपहर में क्लास हुआ था नहीं, आज दोपहर में क्लास नहीं हुआ था मैम। क्लास होता तो मैं आप लोगों को नोटिफाई भी कर देता व्हाट्सएप पे, ठीक है। हाँ हाँ, कोई नहीं। तो जो ज्योग्राफी जैसे है, ज्योग्राफी करते हैं एंड लाइक मयंक का ऑप्शन है, तो वी विल टेक केयर की मतलब ज्योग्राफी भी कॉम्प्रिहेंसिव करें पूरा। ऐसा ना करें कि मतलब ज्योग्राफी भी हम कॉम्प्रिहेंसिव करेंगे, जैसे हिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं एकदम अच्छे से, वैसे ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ज्योग्राफी भी करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है इंडियन म्यूजिक, ठीक है। इंडियन म्यूजिक आज का टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंडियन म्यूजिक का के बारे में जब जिक्र होता है, तो इंडियन जो नारद मुनि है, मतलब सबसे एंशियंट टाइम में हम घुस जाए तो नारद मुनि का जिक्र होता है, राइट, ठीक है। तो बेसिकली ही इज नोन एज लाइक ही इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ म्यूजिक टू अर्थ, ऐसा कहा गया है। लेकिन इसका कोई वैसा एविडेंस नहीं है, मतलब क्या उसमें मटीरियलिस्टिक एविडेंस नहीं है। तो पहला एविडेंस हम लोगों को मिल रहा है, एक नाट्य शास्त्र किताब है भरत की, ठीक है। नाट्य शास्त्र भाई, ये भरत इनके राइटर हैं, ठीक है। तो इसी इसी में दोनों म्यूजिक का जिक्र है। हिंदुस्तानी का ही जिक्र है, हिंदुस्तानी इंडियन म्यूजिक और इवन कर्नाटिक म्यूजिक भी। ये दो स्कूल्स डेवलप होते हैं, साउथ इंडिया में डेवलप होता है और हिंदुस्तानी नॉर्थ में होता है। और फिर ये फर्दर बहुत सारे घराने में बढ़ जाता है, ठीक है। घराने में बढ़ जाता है, बहुत अलग अलग घराने होते हैं, हम सब करेंगे। और फिर साउथ इंडिया में जो होता है कर्नाटिक म्यूजिक, वो काइंड ऑफ एक यूनिफॉर्म है, मतलब ऐसा नहीं कि वो घरानों में नहीं बढ़ता, थोड़ा सा यूनिफॉर्म है और थोड़ा सा रिजिड है, यूनिफॉर्म एंड रिजिड है, ठीक है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था हमारा। तो नाट्य शास्त्र वाज द फर्स्ट बुक जिसमें कि ये सब ये मतलब डिस्कस किया गया है म्यूजिक के बारे में, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद इवन एक और थोड़ा सा पीछे से चले जाए, मतलब हम लोग जो सारे गामा पा एकदम होता है, मतलब ये तो इंडियन म्यूजिक का हम लोग डेवलपमेंट बता रहे हैं ना कि नाट्य शास्त्र से आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो सारे गामा पा ये सब चीज शाम वेद में ही मिला था हम लोगों को, ठीक है। तो शाम वेद में हम लोगों को सारे गामा पा धा नी आधा नी, मतलब वो जो सरगम होता है ना, सरगम, वो हम लोगों को मिल रहा है इन शाम वेद, ठीक है। उसके बाद कुछ उपवेद भी मिलते हैं जिसमें कि म्यूजिक का जिक्र है, ठीक है। उसमें से एक है गंधर्व वेद, ये गंधर्व वेद है। और एक ऐत्रिया अरण्यक है, ठीक है। तो ये दो, ये जो ऐत्रिय अरण्यक है ना, ये और भी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐत्रिय अरण्यक जो है, ये वीणा का इसमें जिक्र है, ठीक है। वीणा का जिक्र हो रहा है इसमें, तो इसलिए ये ऐत्रिय अरण्यक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
हम लोग आते हैं तो आगे थोड़ा सा आते हैं, तो गुरुकुल सिस्टम का भी जिक्र है, मतलब द म्यूजिक का प्रोपोगेशन कैसे हुआ है, तो वो गुरुकुल सिस्टम में हुआ है, ठीक है। और ये गुरुकुल सिस्टम कब से चल रहा है, तो ये तो हम लोग देख रहे हैं कि मतलब वैदिक कल्चर से ही चल रहा है गुरुकुल सिस्टम। और इंडियन म्यूजिक में तो बहुत ही स्पेशल रोल रहा है गुरुकुल सिस्टम का। ये इंडियन म्यूजिक में क्या होता था ना कि मतलब एक आश्रम रहता था, ठीक है। और आश्रम में क्या होता था कि हर्मिटेज सिस्टम था, ठीक है, हर्मिटेज सिस्टम था। हर्मिटेज सिस्टम मतलब क्या हो गया कि जो गुरु शिष्य का ट्रेडिशन है, जिसमें कि जो शिष्य है ना वो उसको हर बात मानना है गुरु का, ठीक है। ही कांट से नो टू गुरु, ठीक है, ऐसा है। उसके बाद 12 इयर्स का टाइम है, मतलब 12 इयर्स का टाइम देना है शिष्य को, गुरु के साथ रहना है एकदम, ठीक है। एंड दे शुड सर्व द गुरु एज मास्टर्स, ठीक है, मतलब थोड़ा सा मतलब मास्टर की तरह ट्रीट करना है गुरु को, ठीक है। उसके बाद पैट्रोनेज मिल रहा है किंग से भी, किंग फंडिंग वंडिंग दे रहा है, जैसे अभी गवर्नमेंट देते हैं ना, तो पैट्रोनेज मिल रहा है, किंग से मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन, ये इसका एक अलग फीचर था, डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ठीक है, चाहे राजा का बेटा रहो चाहे किसी का भी बेटा रहो, ठीक है, यू वोंट बी डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है। तो ये बातें हैं। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, एक एक टेक्स्ट है जो कि ये गुरुकुल सिस्टम के अंदर एक टेक्स्ट बता रहा है हम लोग को, वो है चतुर्दंडी प्रकक्षिक, चतुर्दंडी प्रकक्षिक, ठीक है। तो ये है गुरुकुल सिस्टम के बारे में। उसके बाद आते हैं हम लोग एनाटॉमी ऑफ इंडियन म्यूजिक, मतलब एनाटॉमी मतलब क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। एनाटॉमी क्या रहा म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक सिस्टम का, तो तीन चीज है, ठीक है। सबसे तो राग आता है, राग, फिर है ताल, फिर है स्वर, ठीक है। तो राग ताल स्वर, तो सबसे पहले ये तीनों चीज तो सुना सुना लग रहा है, राइट, लेकिन एग्जैक्ट हम लोग को नहीं पता होता है, राइट। तो स्वर क्या होता है, तो स्वर इज नथिंग बट नोट, ठीक है। ये जो म्यूजिक का जो म्यूजिकल नोट होता है, जो स्केल होता है, ठीक है, वो स्वर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कुछ रिसाइट कर रहे हो ना, तो जो नोट्स हैं वो सब, तो जो इसमें भी नाट्य शास्त्र इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगेन अगेन नाट्य शास्त्र में पहली बार जिक्र हो रहा है। और जो सप्तक है, सप्तक या सरगम, सरगम बोलो या फिर सरगम कोई, क्योंकि वो 7 स्वर होते हैं ना, तो सप्तक भी बोलते हैं। तो सारेगामा पाधा नहीं आता है, ठीक है। और इसी का अगर हम लोग बोल दें एक श्रुति होता है, श्रुति जो होता है ना, श्रुति का डेफिनेशन क्या होता है, श्रुति मतलब होता है तुम्हारा स्मॉलेस्ट ग्रेडेशन ऑफ पिच, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट ग्रेडेशन ऑफ पिच है। और हमारे सिस्टम में 22 श्रुति हैं, जिसमें से कि 12 ही ऑडिबल है, इंडियन म्यूजिक में 22 में से 12 श्रुति ऑडिबल है, ठीक है, बाकी ऑडिबल नहीं है, ठीक है। इस 12 में 7 जो है वो तो शुद्ध स्वर है, शुद्ध स्वर है ये सरगम वाला। और जो 5 है वो हमारा है विकृत स्वर, ठीक है। तो ये हो गया स्वर। उसके बाद आता है राग। तो राग क्या है, तो राग बेसिस ऑफ मेलेडी है। बेसिस ऑफ मेलेडी क्या हो गया, ट्यून हो गया, ठीक है। तो जो राग है दैट इज द ट्यून, ठीक है। तो ट्यून, तो जो राग है ना, ये जो ट्यून होता है दैट कैन इवोक मूड्स, ठीक है। मतलब ये मूड के ऊपर भी राग बहुत, जैसे हर हर राग का ना, हर राग का एक रोल होता है, लाइक अगर ये आप ये फॉर एग्जांपल आप मान लो कि कोई एक राग गा रहे हो, तो दैट विल इवोक पीसफुलनेस, मतलब उस एरिया में उस सराउंडिंग में इवोक करेगा, ठीक है। तो राग का इतना मतलब कहा गया, इवन तानसेन के वक्त ऐसे ऐसी बातें कही गई हैं कि मतलब बारिश हो जाती थी, मतलब सब कही गई बातें हैं, लेकिन मतलब इतना ही
सूदिंग होगा या फिर मतलब इतना अच्छा होगा कि मतलब लाइक इवन नॉट इन ह्यूमंस, इवन द एनिमल्स अराउंड वुड एंजॉय दैट मेलोडी। तो ऐसा कुछ, तो राग में क्या क्या इंपॉर्टेंट राग है वो सब देख लेते हैं। तो उसके पहले हम लोग जो राग, जो इंपॉर्टेंट राग है उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं, और कि जो राग में और क्या क्या चीजें अंदर, इसके अंदर क्या क्या आती हैं। एक आता है वादी, ठीक है। तो वादी में जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी जो राग है, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो किंग किंग नोट है जो बार बार आ रहा है, या फिर किंग नोट है, वो है वादी है, ठीक है। जो इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल नोट, ठीक है। कंपोजिशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला नोट, ठीक है। फिर समवादी है क्वीन नोट। समवादी है तुम्हारा क्वीन नोट है, मतलब क्या, जो सेकंड सबसे ज्यादा यूज में आने वाला नोट, ठीक है। और बाकी जितना भी है सब अनुवादी है, ये बाकी और अदर्स, ठीक है। ठीक है। उसके बाद रोहा मतलब होता है, अगर जो ऑर्डर है हम लोग असेंट में गा रहे हैं, मतलब सारे जैसे सारे गामा पा हिसाब से हम लोग गा रहे हैं, तो मतलब असेंडिंग ऑर्डर में स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है या फिर पिच भी बढ़ सकता है, ठीक है। अरोहा में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग एसेंड में गा रहे हैं, ठीक है। एंड बेसिकली इट इज डिपेंडिंग ऑन द स्पीड, मतलब आप कैसे गा रहे हो। पहले नोट से आप जो पहले पहले नोट से दूसरी नोट आप ज्यादा तेज गा रहे हो या फिर ज्यादा जोर से गा रहे हो, ठीक है। तो अरोहा हमेशा वैसा होता है, ठीक है। यू विल स्टार्ट द सॉन्ग स्लोली एंड देन आप सॉन्ग की स्पीड को भी बढ़ाते हो, एंड इवन शायद थोड़ा मतलब ज्यादा जोश से भी गाते हो, ठीक है, अरोहा। फिर अवरोहा इज जस्ट द ऑपोजिट, वो डिसेंट को करेगा, ठीक है, डिसेंट को ये करेगा, ठीक है। तो ये सब बेसिकली तुम्हारा क्या हो गया, इट डिपेंड्स ऑन द लाउडनेस पे, एक्चुअली दोनों डिपेंड कर रहा था, अरोहा एंड अवरोहा, ये सब ज्यादा डिपेंड कर रहा है तुम्हारा लाउडनेस पे, ठीक है। ठीक है, लाउडनेस पे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है अरोहा एंड अवरोहा में डिफरेंशिएट करने का, ठीक है। उसके बाद एकदम स्पीड का क्राइटेरिया एक अगर सिर्फ लेते हैं हम लोग, सिर्फ स्पीड का ले रहे हैं, ठीक है। इसमें दोनों भी आ रहा है, लेकिन स्पीड का इसमें भी हल्का फुल्का मतलब फर्क पड़ता है, बट दैट इज नॉट द क्राइटेरिया टू डिस्टिंग्विश, ठीक है। डिस्टिंग्विश क्राइटेरिया, डिस्टिंग्विश करने का क्राइटेरिया मतलब लाउडनेस होना चाहिए इसमें, ठीक है। स्पीड अगर क्राइटेरिया है तो इसमें फिर हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। एक है द्रुत, द्रुत जो फास्ट गाने होते हैं, फास्ट सॉन्ग्स, द्रुत। उसके बाद मध्य, मध्य तो अब तुमको समझ ही में आ रहा होगा, मध्य मीडियम। और विलंबित, विलंबित, ठीक है, विलंबित थोड़ा स्लो है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत मतलब ये सब एनाटॉमी होगा, टर्म्स हो गए म्यूजिक के लिए, ताकि आगे हम लोग यूज करें ना तो आपको समझ में आए, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे जो 7 फेमस स्वर हैं, ठीक है। 7 है कि 6 ही है, ठीक है। 6 ही फेमस स्वर हैं, ठीक है, 6। ये जो 6 स्वर हैं, हर जगह है, मतलब नाट्य शास्त्र से ही आ रहे हैं। और ये सबसे 6 स्वर बहुत फेमस है, मतलब एग्जाम में तो बहुत आते हैं। सबसे ज्यादा आने वाला जो राग है दैट इज राग भैरवी, या फिर राग भैरव, ठीक है। तो राग भैरव का टाइम क्या है, तो पता है राग का स्पेशल बात क्या है ना, कि जो 6 मेन राग हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में, तो उसमें टाइम एंड सीजन स्पेसिफिक होते हैं ये सब, ठीक है। और ये लोग एक स्पेशल टाइम पे या एक स्पेशल सीजन में एक पर्टिकुलर टाइप का इमोशन इमोशन इवोक करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई कोई ऐसा राग होता है, जैसे कि राग मेघ जो होता है, उससे कहा जाता है कि मतलब बारिश हो जाता है, या फिर वो बरसात के टाइम पे लोग गाते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो राग भैरव का भी इसका समय डॉन है, और ये हर सीजन गाया जाता है। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये हमारा रहेगा टाइम, टाइम ऑफ द डे, तो ये सीजन रहेगा, ठीक है। ठीक है। और ये ज्यादा हो गया ना, रुको अलग पेज में ही कर देता हूँ। ये मान लो ये तुम्हारा राग का नाम, ये टाइम, सीजन, और ये जो मूड इवोक कर रहा है, मतलब मूड, मूड को रस बोलते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा ये सीजन है, ये टाइम है, ये राग है, ठीक है। ये पता नहीं लाइन में आता हूँ तो ऐसे क्यों हो जाता है, ठीक है। पहला है भैरव,
टाइम इसका डॉन, एकदम सुबह में, एकदम 4 बजे ही लोग गाते हैं। मतलब मैं स्कूल के टाइम में था एक मतलब इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में, तो राग भैरवी हम लोग गा रहे थे, तो इसका टाइम 4 बजे था, ठीक है। 4 बजे बेसिकली सुबह में लोग गाते हैं इसको। एनी सीजन, सीजन इसका कुछ पर्टिकुलर नहीं है, हर सीजन में लोग गाते हैं। और ये पीस ही बुक करता है एकदम, मतलब आपको सूदिंग इफेक्ट देगा राग भैरवी, ठीक है। फिर है हिंडोल, राग हिंडोल, ठीक है, राग हिंडोल। राग हिंडोल क्या है? ये मॉर्निंग है, एकदम सुबह भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम सुबह 4 ही बजे उठ गया एकदम सीधे राग भैरव गाने लगे, वैसा नहीं, थोड़ा सा मतलब उठ जाओ, थोड़ा बहुत फ्रेश फ्रेश हो जाओ, फिर राग हिंडोल गा लो आराम से, ठीक है। इसका टाइम होता है स्प्रिंग, ये भी अच्छा टाइम है, स्प्रिंग एकदम स्प्रिंग स्पेसिफिक है, ठीक है। और ये करता है ये प्यार का, ये है मतलब राग हिंडोल इज फॉर लव, सो इट इज लाइक इट इवोक्स द स्वीटनेस ऑफ अ यंग कपल, ठीक है। राग हिंडोल इज फॉर लव, ठीक है। उसके बाद आते हैं लोग दीपक, राग दीपक। तो दीपक हम लोग कब जलाते हैं? रात में जलाते हैं, संध्या के टाइम जलाते हैं। तो ये नाइट और सन या फिर ये मतलब थोड़ा लेट इवनिंग, ठीक है, नाइट या लेट इवनिंग लिख सकते हो। और ये समर के वक्त ज्यादा पॉपुलर है ये राग। और ये कॉम्पैशन का फीलिंग इवोक करेगा, ठीक है। फिर हम लोग गाते हैं राग मेघ। तो ये एकदम ही लेट नाइट है, ठीक है, एकदम लेट नाइट वाला राग है ये। से टाइम एकदम रात में, एकदम जितना लेट गाना गाओ, 12 बजे रात के आसपास, लेट नाइट, रेनी सीजन। इसका राग मेघ नाम ही से समझ में आ रहा है, मेघ, तो रेनी सीजन। और ये करेज के लिए होता है, ठीक है। करेज का फीलिंग आपको करेगा। उसके बाद ये देवश्री राग है, मतलब श्री राग, ठीक है। तो ये इवनिंग के वक्त होता है एकदम, एकदम एकदम इवनिंग है, ठीक है, अर्ली इवनिंग, इवनिंग है। और विंटर्स, ठीक है, इवनिंग में विंटर। और ये ग्लैडनेस, आपको ग्लैडनेस का फीलिंग इवोक करेगा। तो छठा राग है हमारा मलकौश, ठीक है। मलकौश, ये मिडनाइट है, ठीक है, मिडनाइट है। और ये अगेन विंटर, ठीक है। ये अगेन ब्रेवरी, ब्रेव मूड को इवोक करेगा। तो करेज और ब्रेव तो लगभग सेम ही, ये करेज बस करेज दे रहा है, ये ब्रेव दे रहा है, ठीक है। तो ये बातें हैं। उसके बाद फिर हमारा क्या आता है? हमारा तीसरा जो पार्ट था वो था ताल, ठीक है, ताल। तो ताल क्या होता है जी? तो ताल होता है ग्रुपिंग ऑफ बीट्स, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ बीट्स, ठीक है। तो ये बीट्स को जो ग्रुप करने का जो रिदमिक तरीका होता है, वो हो गया तुम्हारा ताल, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जैसे कि स्वर तो देख लिया, स्वर मतलब जो लिरिक्स हो गया गाने का, ठीक है, stereo स्वर। फिर जो राग हो गया वो ट्यून हो गया, ठीक है, वो ट्यून हो गया। और तुम्हारा जो मेलेडी हो गया बेसिकली। और ये जो है ताल जो है, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ बीट्स, ठीक है। तो इसमें आप इंस्ट्रूमेंट, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट से बीट दो, तबला बजाओ या ये सब करो, ठीक है, झप ताल वगैरह, ठीक है। तो ग्रुपिंग ऑफ बीट्स है ये। तो इसमें ताल में कितने ये होते हैं, रिदमिक साइकिल में हमारा कितना बीट्स होता है हिंदुस्तानी सिस्टम में? तो 108 बीट्स होते हैं, ठीक है, 108 बीट होते हैं, ठीक है। और जो टेम्पो है, जैसे कि हम लोग जो टेम्पो मेंटेन करते हैं, जैसे कि हर गाने में एक क्या होता है कि ऐसे इतना मुखड़ा गाए, और फिर से वो लाइन एक बार के में बाद फिर आया इतनी देर के बाद, फिर इतना म्यूजिक चला, फिर इतना गाना आया। तो ये जो चीज हुआ, यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइम स्पैन हुआ ना, उसको बोलते हैं लय, ठीक है, लय बोलते हैं। तो ये सब ऐसे भी हम नॉर्मल हिंदी में भी यूज कर रहे हैं, हिंदी या उर्दू में हम ऐसे भी नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये लय हो गया। उसके बाद ताल में भी ना कुछ कुछ ताल बहुत फेमस है। लाइक एक्चुअली अभी के टाइम पे ना, ये जो हमने देखे कि मतलब 108 बीट्स हैं, तो उसमें से अभी जो म्यूजिकल आर्टिस्ट है ना, दे मतलब वो लोग बहुत कम ही ताल यूज कर रहे हैं आजकल के टाइम पे। तो एक है तीन ताल, तीन ताल,
पहले मुझे याद था जब व्हेन आई वाज इन म्यूजिक क्लास, तो मुझे याद भी था तीन ताल पूरा। ये एक्चुअली 16 बीट्स का होता है। ये एक्चुअली 16 बीट्स का होता है। और फिर एक अभी और यूज होता है झपताल, वो भी बहुत फेमस है झपताल। ठीक है, ये 12 ताल का होता है, 12 बीट्स का होता है। ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारी हिंदुस्तानी म्यूजिक की। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा कर्नाटक में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अभी तक कर्नाटक में सब कुछ सिमिलर चल रहा है, मतलब स्वर वर का मतलब सब सेम ही चल रहा है। लेकिन अभी इसमें ताल में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। ताल में क्या है कि उसमें 35 ताल है, और उसको 5 घाट, जैसे कि कर्नाटक में मैं दिखा लिख के करता हूँ, ज्यादा याद होगा अच्छे से। तो कर्नाटक में क्या है कि 35 ताल्स है। ठीक है। और ताल्स को इसमें थोड़ा थालाज बोलते हैं। ठीक है, ताल को थालाज। ठीक है। या फिर ताल भी बोल सकते हो, लेकिन थाला चलता है साउथ में। ठीक है। और इसमें फिर 5 ये हैं, हर हर थाल में तुम्हारा 5 घाटीज हैं। 5 घाटीज हैं, मतलब 35 इंटू 5 कर दो। तो ये जो 175 है ना, तुम्हारा जो नंबर आ जाएगा, तुम लोग कह सकते हैं कि 175 एक्चुअली थलाज हैं। ठीक है। तो ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली 35 थालाज हैं। उसके बाद ये जो घाटी हो जाते हैं ना, ये बेसिकली जो तुम्हारा रिदम होता है, मतलब ये लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा चेंज कर, थोड़ा किसी को जल्दी गाना है, किसी ताल को थोड़ा जल्दी गाना है, थोड़ा सा स्लो कर दिए। मतलब उसके जो ट्यून को चेंज करें, उसके जो उसे क्या बोलते हैं, मतलब स्पीड में चेंज लाकर वो लोग 5 घाटीज बना देते हैं हर थाल का। तो इसलिए 175 थाल्स हो गए अभी जो। तो ओरिजिनली 35 थे, और 135 करेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन कर्नाटिक म्यूजिक। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग आते हैं अलग जो और भी कुछ कुछ चीजें हैं, जो कंपोनेंट्स है राग में। राग में और भी जो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। एक स्लो टेम्पो होता है। बहुत सारे जो नॉर्थ इंडिया में जो सिंगर्स रहे हैं, और इवन बॉलीवुड म्यूजिक में भी अगर आप कुछ क्लासिकल सुनोगे ना, तो लोग आ करके शुरू करते हैं। ठीक है। दैट इज कॉल्ड अलाप। ठीक है, अलाप लेते हैं। तो ये नॉर्थ इंडियन म्यूजिक में जितने भी घराने हुए, सबका एक कॉमन फीचर रहा कि दे स्टार्ट द सॉन्ग विथ अलाप, एंड दैट इज कॉल्ड, वो स्लो टेम्पो में शुरू कर रहे हैं। ठीक है, टेम्पो स्लो रख रहे हैं, तो वो स्लो टेम्पो में शुरू कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद सेकेंडली क्या किया, तो ये हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक का ये सेकंड पॉइंट स्पेशलिटी है, कि गाने को ना दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ये लोग। पहला उसको बोल रहे हैं मुखड़ा। पहला बोल रहे हैं मुखड़ा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्थाई। तो इसमें गाने का जो मेन शब्द होता है, मतलब जो जिस गाने गाने का जो नाम होता है, एंड फिर जो लाइंस रिपीट होते हैं गाने में, तो वो सब मुखड़ा या फिर स्थाई में आता है। और अंतरा होता है उसके अंदर वाला पार्ट। ये सब लोग को ऐसे ही पता है, अगर आप ये सब डेली शोज देखते होगे, इंडियन आइडल वगैरह, तो आपको ऐसे ही पता होगा। अंतरा, मुखड़ा, ये सब तो पता होगा ही। ठीक है। और फिर जो तीसरी एक और एनाटॉमी में एक और जो लास्ट चीज हो गया कि हम लोग बोलते हैं मुर्की और तान। ठीक है, मुर्की या तान। ठीक है। तो मुर्की या तान क्या, कि मुर्की ले लो। मुर्की ले लो मतलब दीज आर सॉन्ग वेरी फास्ट। मतलब वो जैसे कि सारे गा पा नहीं सको, मतलब बहुत अच्छे नहीं होता, अजीब अजीब कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स तरीके से, मतलब आप सारे गा पा को यूज करके बहुत स्पीड में गा रहे हो। ठीक है, तो इसका क्या हम लोग फीचर्स बोल सकते हैं कि एक मतलब क्या बोले, फास्ट ट्यून में लोग गा रहे हैं, और बेसिक स्वरों का यूज कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ कह सकते हो आप इसके बारे में। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा, आलाप देखा, तो हमने हम लोगों को अलंकार भी देखना चाहिए। अलंकार क्या होता है भाई। ठीक है। तो अलंकार जो होता है ना, वो एक स्पेसिफिक मेलोडिक प्रेजेंटेशन होता है इन सक्सेशन, इन विच अ पैटर्न इज फॉलोड। ठीक है। जैसे जैसे ये लोग क्या करते हैं कि जैसे सारे गामा किए, सारे गा, तो सारे गा, फिर कुछ कुछ गा रहे हैं, मतलब एक पैटर्न फॉलो हो रहा है थ्रू आउट। ठीक है। ठीक है, और इसको मतलब क्या, बेसिकली दिस इज यूज फॉर ornamentation ऑफ द म्यूजिकल पीस।
ठीक है। तो अलंकार के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा कि ओर्नामेंटल ओर्नामेंटेशन ऑफ म्यूजिकल पीस करने के लिए अलंकार यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद और क्या हम लोग देख सकते हैं, तो हम लोग घुसते हैं हमारा पूरा मतलब एक उसे क्या बोलते हैं, क्लासिकल म्यूजिक में हम लोग घुसते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमने किया था कि इंडियन म्यूजिक दो पार्ट में डिवाइड है, इंडियन म्यूजिक दो पार्ट में डिवाइड है। एक है हिंदुस्तानी स्टाइल जो कि नॉर्थ इंडिया में प्रिवलेंट है, और एक है कर्नाटिक स्टाइल। ठीक है। उसके बाद इसके अलावा और क्या क्या होता है, इसके अलावा फोक सॉन्ग्स होते हैं, फिर एक फ्यूजन होता है क्लासिकल और फोक म्यूजिक का, और एक मॉडर्न म्यूजिक जो कि हम लोग बॉलीवुड में गाते हैं। ठीक है। तो चार तरह से म्यूजिक डिवाइड हो रहा है। तो पहला हम लोग जो पहला इंडियन म्यूजिक जो है, वो पहले इंडिया का जो इवन क्लासिकल म्यूजिक, ये सिर्फ इंडियन म्यूजिक नहीं है, ये क्लासिकल म्यूजिक दो पार्ट में डिवाइड है। और जो इंडियन म्यूजिक है इसमें तो और भी चीजें हैं, जैसे फोक म्यूजिक भी एक पार्ट है, फ्यूजन भी, क्लासिक और फोक का फ्यूजन है, और फिर मॉडर्न म्यूजिक भी है। तो अभी जो क्लासिक है, क्लासिक इंडियन म्यूजिक, उसे हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है, वो उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन का चांसेस, मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत है कि आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है कि आपको ऐसे ही एकदम गाना है, मतलब रिजिडिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है जी इनोवेशन का, इनोवेशन का है, इम्प्रोवाइजेशन का है। ठीक है। इनोवेशन का तो इसमें भी है, कर्नाटिक में भी, इसलिए ये वर्ड अच्छा नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली आप इनोवेशन तो बहुत कुछ कर सकते हो कर्नाटिक में भी, तो इम्प्रोवाइजेशन विल बी द बेटर वर्ड। ठीक है। इसमें जो बातें हैं वो हम लोग आगे करेंगे, पहले डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं। ठीक है। और ये क्या है, कर्नाटिक म्यूजिक क्या है, तो ये रिजिड है थोड़ा। ठीक है, रिजिड है। ठीक है, लेस स्कोप है, इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर, ज्यादा नहीं कर सकते हैं, इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि ये ना अरब अरब पर्शिया, ये लोग से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, और अफगान लोग से बहुत इन्फ्लुएंस। ऑब्वियसली मतलब ऑब्वियसली देखा जाए तो हिंदुस्तानी म्यूजिक मतलब डेवलप किया है जो अभी का हम लोग यूज देख रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा टच है तुम्हारा तानसेन वगैरह, मतलब मिडिवल टाइम में बहुत ज्यादा टच है उसका। तो अरब पर्शियन और अफगान से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है, और ये इंडिजिनस है, इंडिया का अपना है ये। ठीक है, ये इंडिजिनस है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा जी, तो इसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत ज्यादा यूज किया गया है, लाइक हारमोनियम के साथ लोग बैठते हैं, अगर देखोगे आप नॉर्थ इंडिया के म्यूजिशियंस को, तो हम हारमोनियम के साथ ही बैठते हैं। ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है इसमें, इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इस केस में क्या हो जाएगा कि वोकल म्यूजिक पे बहुत ज्यादा मतलब फोकस है, वोकल म्यूजिक पे। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि इसमें वही छह मेजर राग्स हैं जिसके ऊपर, मतलब जो मैंने छह मेजर राग्स किए हैं, छह मेजर राग्स हैं। और इसमें बहुत कुछ है, मतलब इसमें तो देखा जाए तो आपका 375 थाल्स हैं, और और मेला इसमें, मतलब इसमें बोलते हैं मेल 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 करताज राग शन्यास, मतलब 72 हैं। और 72 ये तुम्हारा राग्स हैं, जन्य राग्स हैं, और मेल कार्ड्स हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत डिवीजन ज्यादा है इसमें। उसके बाद उसके बाद तुम्हारा नॉर्थ इंडिया में ये पॉपुलर है, ये साउथ इंडिया में पॉपुलर है। ठीक है। फिर इसमें जो ये है, तबला का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तबला, हारमोनियम, तबला, सारंगी। ठीक है, हारमोनियम, और फिर सितार, संतूर। ठीक है। और इसमें फिर क्या है, तो इसमें इन्फ्लुएंस है, वीणा का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वीणा। और फिर थोड़ा साउथ इंडियन नेम्स आ जाओ, मृदंगम, मैंडोलिन। ठीक है, मैंडोलिन, मृदंगम। ठीक है। तो ये सब थोड़ा हम लोग का ये है। दोनों में कॉमन क्या है भाई, तो कॉमन बस, कॉमन भी एग्जाम में चल आता है, कॉमन क्या है, तो फ्लूट और वायलिन दोनों में कॉमन है।
फ्लूट प्लस वायोलिन दोनों में यूज हुआ है, ठीक है, फ्लूट और वायोलिन दोनों में यूज हुआ है, ये कॉमन है जी। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं अब कि ये सब में फेमस आर्टिस्ट कौन हुए ये दोनों में, और ये दोनों में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, घराने कैसे बने हैं, कहाँ के कौन से घराने हैं। ठीक है, तो घराने तुम लोग को पता चल चुका है खाली हिंदुस्तानी म्यूजिक में ही हुआ होगा। ठीक है, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में सबसे पहले 10 मेन स्टाइल्स हैं इसके हिंदुस्तानी म्यूजिक के। ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो सब हम लोग कर लेते हैं। पहला स्टाइल है इसमें से ध्रुपद। पहला स्टाइल है ध्रुपद, और ध्रुपद के सबसे सबसे प्रोमिनेंट पर्सन कौन है, तानसेन। ठीक है, इन्होंने कंपोजिशन किया था बैजवा, या फिर बैजू बाबरा बाबरा बैजू बाबरा, ठीक है, या फिर बाइजू बाबरा भी बोल सकते हो, बाइजू बाबरा। एंड ये कहाँ गाया था, ऑब्वियसली अकबर के कोर्ट में गाया था। ठीक है, और इवन अकबर के टाइम पे और भी कुछ कुछ प्रोमिनेंट ये हुए, जैसे गोपाल दास हुए, गोपाल दास हुए, हरिदास, ये तो हरिदास तानसेनी हरिदास है। ठीक है, एक्चुअली हरिदास नहीं, इनका नाम कुछ और था, कोई और दास था, मैं नाम याद नहीं है, हरिदास दूसरे हैं, सॉरी। ठीक है, हरिदास है, और तानसेन का नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो तानसेन भी कोई दास ही थे। ठीक है, ओरिजिनली तानसेन को नाम फिर अकबर दे रहे मियाँ का, कि मियाँ का दे रहे, मियाँ का मतलब क्या होता है, लर्नेड मैन। मियाँ का मतलब होता है लर्नेड मैन, मैन के लिए यूज होता है मियाँ बस। ठीक है, तो लर्नेड मैन इसका मीनिंग होता है, और अकबर ने ये टाइटल दिया था किसको, तानसेन को। ठीक है, अच्छा, तो ध्रुपद का स्पेशलिटी क्या है, बस कि अलाप से शुरू होता है, और मिडिवल इंडिया में इसका ग्रोथ हुआ था। ठीक है, फिर बाद में कौन कौन घराने पॉपुलर हुए ध्रुपद में, तो एक है हमारा डगरी घराना। डगरी घराना, मैं बस डगरी लिखता हूँ। ठीक है, डगरी घराना है, और इसमें फेमस आर्टिस्ट कौन हुए, गुंदेचा ब्रदर्स, गुंदेचा ब्रदर्स। फिर हुआ दरभंगा घराना, तो बिहार के लिए और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दरभंगा घराना। दरभंगा घराने से कौन है, तो इसमें मल्लिक फैमिली बहुत फेमस हुई, मल्लिक फैमिली। मलिक फैमिली हुई, मलिक फैमिली से दो लोग आते हैं, एक आते हैं राम चतुर मलिक, और एक प्रेम कुमार मलिक। तो राम प्लस प्रेम दोनों भाई हैं, भाई नहीं भी होंगे तो मतलब मलिक फैमिली से हैं। ठीक है, तो राम और प्रेम है, और फिर एक और आर्टिस्ट है सियाराम तिवारी। ठीक है, सियाराम तिवारी है। ठीक है, उसके बाद फिर एक और आता है हमारा बेतिया, या फिर बेतिया, बेतिया घराना। तो बेतिया घराना में मिश्राज पॉपुलर है। ठीक है, मिश्राज, मिश्रा लोग हैं यहाँ पे, मिश्रा लोग का चलती है। इंद्र किशोर मिश्रा सबसे प्रोमिनेंट है, इंद्र कोई किशोर मिश्रा। ठीक है, और इसको और भी क्या बोलते हैं, तो हवेली स्टाइल बोलते हैं इसको, हवेली स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, हवेली स्टाइल बोलते हैं। फिर आता है हमारा तलवंदी घराना, तो ये उतना इंपॉर्टेंट हम लोग के रहा नहीं, लेकिन तलवंदी पता है ना किसका जन्मभूमि है, गुरु नानक जी का जन्मभूमि है। तो ये पाकिस्तान में अब आता है, तो उतना किस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चार बेसिकली घराने हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस है ध्रुपद में। ठीक है, फिर हमारा आता है दूसरा, जो हिंदुस्तानी म्यूजिक का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है ख्याल, या फिर खायल। ठीक है, दोनों नाम चल रहा है, प्रॉपर नाम है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद इसके सबसे प्रोमिनेंट कौन है, पता था कौन है इसमें, तो आमिर खुसरो, जिन्हें तोताए हिंद भी बोला जाता है। ये थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, मतलब अलाउद्दीन खिलजी को ग्रेटेस्ट रूलर बोलते हैं, द ग्रेटेस्ट सुल्तान बोलते हैं दिल्ली का, ये आमिर खुसरो ने बोल कर गए हैं। ठीक है, इन्होंने 9 राजाओं को देखा था दिल्ली की गद्दी पे बैठते हुए। ठीक है, तो लाइक कि बहुत लंबा भी जिए हैं। ठीक है, तो आमिर खुसरो, ये क्या कह रहे हैं, इनका ये ओरिजिनल स्टाइल है। ठीक है, तो इनका जो इन्होंने मतलब ये स्टाइल शुरू किया है, ख्याल, ख्याल घराना। ठीक है, तो इसमें फिर पॉपुलर मेजर घराने क्या क्या हुए बाद में जाकर,
तो एक हुआ ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराना, बस ग्वालियर लिखता हूँ। तो ग्वालियर घराना में फिर कौन है भाई? तो इसमें दो लोग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर पॉपुलर हुए, वो है नाथू खान, नत्थू खान एंड फिर विष्णु पलुष्कर। ठीक है। फिर दूसरा स्टाइल जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर, मतलब अभी इंडियन, मतलब इसके लिए भारत रत्न भी मिल चुका है, किरण घराना। किरण घराने से ही आते हैं हमारे पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी जोशी मिल चुके हैं। भारत रत्न तो पता ही है आपको, इंडिया का हाईएस्ट हाईएस्ट अवार्ड है फॉर एनी एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, लाइक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो जो भीमसेन जोशी जी हैं, उनको 2008 में मिला है भारत रत्न, क्योंकि इनको भारत रत्न 2008 में मिला है। और इन्होंने कुछ कुछ बहुत ही फेमस फेमस इनके इंक्लूजन रहे, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट था 1988 में इन्होंने एक लाइव शो में गाया है मिले सुर मेरा तुम्हारा, जो कि इतना ही फेमस हुआ, मतलब लाइक वर्ल्ड लेवल पे फेमस हुआ। ठीक है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। 1988 में किरण घराने से आ रहे हैं पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है। और भी इनका और क्या क्या चीज फेमस होते हैं, तो ये कहते हैं मियाँ की तोड़ी, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की तोड़ी है। ठीक है। फिर सुधा कल्याण है। ठीक है। और फिर मुल्तानी है। चार कंपाइलेशन याद रखना है ये सब में, मुल्तानी एंड एक आखिरी याद रखिएगा भीम पलाशी। ठीक है। तो ये डिटेल में इसलिए करें क्योंकि ये मतलब भारत रत्न एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर सिंगर ऑफ और प्रोपोनेंट ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। ठीक है। उसके बाद इनके अलावा एक और फेमस होते हैं, वो है गंगूबाई हंगल। ठीक है, गंगूबाई भी फेमस होते हैं किरण घराने से ही। ठीक है। फिर आता है हमारा तीसरा घराना इसमें, आगरा का, आगरा घराना। ठीक है, आगरा घराना। तो इसमें सबसे फेमस होता है रंगीला, रंगीला घराना। मतलब इसका भी एक और प्रोपोनेंट है, मतलब आगरा के अंदर भी एक और जो फैमिली पॉपुलर हो रही है, उसमें रंगीला घराना हो रहा है। और उसमें बेसिकली खान से, मतलब फैयज खान ये लोग हैं। ठीक है, फैयज खान वगैरह हैं। उसके बाद फिर पटियाला घराना, पटियाला। तो पटियाला में क्या है, अगेन यहाँ पे भी खान्स लोग हैं। और बेसिकली जो स्पॉन्सरशिप दिया था इन्होंने, महाराजा ऑफ पटियाला ने स्पॉन्सरशिप दिया था। और सबसे फेमस फिर कौन हो रहे हैं इसमें, इसमें फेमस हो रहे हैं हमारे बड़े गुलाम अली अली खान साहब। ठीक है, छोटे नहीं है, बड़े हैं। ठीक है, बड़े गुलाम अली खान साहब, इनका नाम ही ऐसा दिया है, तो मतलब समझ जाओ कि मतलब अच्छे खासे सिंगर रहे होंगे। ठीक है। और इस गाने को मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर किए हैं। और इन्होंने पता क्या गाया था, इन्होंने गाया था राग दरबारी, राग दरबारी के लिए पॉपुलर है। ठीक है। और फिर हम लोग आ जाते हैं ये भेंडी बाजार घराना। तो मतलब अजीब ही लग रहा है, लेकिन भेंडी कहीं लेते हैं, जब कहीं ऐसा पूछ लो, भिंडी भिंडी ही रख लो, जब इतना ही रखना तो भिंडी, भिंडी बाजार ही याद कर लो, और क्या, भिंडी बाजार घराना ही कर लो, याद ऐसे ही कर लो। उसके बाद इसमें इसमें क्या हो रहा है कि इसको फाउंड किया है चज्जू खान और नजीर खान ने। तो फाउंडर्स उतने इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए अब नहीं रहे। सबसे फेमस जो कम इसमें ये रहे, तो वो उतना रहा रहा है नहीं, तो कोई फेमस है नहीं। अ, इसमें क्या था, अपना सांस को आपको कंट्रोल करना है, अपने अपने ब्रेथ को बहुत देर तक कंट्रोल करना है। और फिर बहुत लाइक लॉन्ग पैसेजेस के लिए एक ब्रेथ में आपको गाते रहना है। ठीक है, ठीक है, एक ब्रेथ में गाना गाते रहना है।
तो ये बेसिकली जो भिंडी बाजार का है, इसमें हम लोग कह सकते हैं शंकर महादेवन इज वन, जो कि अभी करता है ये सब काम। लेकिन चज्जो खान वॉज द फाउंडर। ये चज्जो खान फाउंडर है, ठीक है। चज्जो खान एंड खान मतलब खान लोग ही फाउंडर है। चज्जो खान, नजीर खान एंड खादिम हुसैन खान, ये 19th सेंचुरी में फाउंड किया इसको, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, हम लोगों ने पहला ख्याल ध्रुपद कर लिया, फिर हमने ख्याल कर लिया, और तीसरा हमारा पॉपुलर तरन स्टाइल, ठीक है। तो तरन स्टाइल में क्या है, बस कि ये जो तरन स्टाइल है, ये अगेन इन्वेंट कौन किया है, हमारे आमिर खुसरो जी इन्वेंट किए हैं। आमिर खुसरो जी बहुत कुछ इन्वेंट करके जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद वर्ल्ड्स फास्टेस्ट जो तरन सिंगर है वो कौन है, तो वो है पंडित रतन मोहन शर्मा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो तरन स्टाइल है इसको और कौन गाया है, अमीर खुसरो गाए हैं, उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह गा रहे हैं, गुरु गोबिंद सिंह गा रहे हैं। और फिर अभी जो ये है वो है कौन है, तो पंडित रतन मोहन शर्मा, पंडित रतन मोहन शर्मा। एंड उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने हैदराबाद में, मतलब वो जो हैदराबाद में जब वो परफॉर्म कर रहे थे ना, तो हैदराबाद की जनता इतनी खुश हो गई, हैदराबाद की जनता इतनी खुश हो गई, उन्होंने उनको टाइटल दे दिया तरन के बादशाह, तरन के बादशाह, ठीक है, तरन के बादशाह इनको नाम दे दिया। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं, तो ये सब जो है ना, ये सब एकदम क्या बोले, ये जो तीन हो गया एकदम ही हाई, बहुत ज्यादा ही एकदम कोर हो गया हिंदुस्तानी म्यूजिक का, ठीक है। कोर हो गया हिंदुस्तानी म्यूजिक का। उसके बाद कुछ कुछ जो इसी में स्टाइल है, हिंदुस्तानी म्यूजिक में कुछ कुछ जो स्टाइल है, जैसे कि हमारा हो गया ठुमरी और टप्पा, तो दे आर सेमी क्लासिकल इन नेचर, ठीक है। ये जो 10 उसी 10 के पार्ट है, ये जो हमने 10 करे हैं ना, बाप रे बहुत कुछ हो गया। जो 10 बीट्स होते हैं ना, 10 बीट तो कुछ और ही हो गया, छोड़ो। तो मतलब जो 10 पार्ट्स हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक के जो 10 मेन स्टाइल्स है ना, तो उसी के पार्ट्स ये सब भी हैं, ठुमरी और टप्पा और गजल। तो ये सब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो ठुमरी क्या है जी, तो ठुमरी लिंक है कथक डांस से। कथक आपको पता है ना कहाँ का डांस, यूपी का क्लासिकल डांस है ये, वो यूपी और पार्ट्स ऑफ राजस्थान ये सब एरिया, ठीक है। तो यूपी में मेनली होता है कथक डांस। तो कथक में लिंक है ये म्यूजिक ठुमरी, ठीक है। जनरली क्या होता है, ये फीमेल लोग आती हैं ये ठुमरी, फीमेल सिंगर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था, मतलब जब शुरू में जब आया था ठुमरी, तो ये बेसिकली रोमांटिक मूड था इसका, और राधा राधा कृष्ण की गाया करता था, ठीक है। इवन जो कथक डांस फॉर्म है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर है, मतलब राधा कृष्ण के जर्नी से, ठीक है, उनके रोमांटिक साइड्स को मतलब रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। तो ये बातें हैं। उसके बाद ये जो रिवॉल्व करता है, मतलब ये जो कथक एंड ठुमरी दोनों रिवॉल्व करता है, ये बेसिकली बाय द लेडीज और बाय द गर्ल्स फॉर द लव ऑफ कृष्णा, मतलब बेसिकली टू प्रेजेंट देयर लव, या फिर अपने लव को दिखाने का एक जरिया है ठुमरी और कथक, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये फीमेल वॉइस में होगा, लॉजिक भी बन रहा है। और इसकी जो प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं वो लोग कौन है, तो सबसे प्रोमिनेंट है हमारे गिरिजा देवी ऑफ बनारस घराना, ठीक है, गिरिजा देवी। और ये किस घराना के, बनारस घराना के, बनारस घराना से आती है। और एक और है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, और वो आपका लखनऊ और वाराणसी एरिया से ही है, वो है बेगम अख्तर, ठीक है। बेगम अख्तर, तो ये भी आपका लखनऊ और वाराणसी घराने से ही आ रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपका सेमी क्लासिकल हो गया, ठीक है। मतलब सेमी क्लासिकल में इसमें अंतर क्या हो गया ना, कि अब जो है जो वर्जन है ना, वो राग को थोड़ा लाइट है, मतलब राग को थोड़ा सा लाइटली यूज कर रहे हैं। फिर होता है ना, मतलब थोड़ा सा ताल अब थोड़ा माध्यम हो गया है, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो फिर हमारा पांचवा आ रहा है क्या, तो टप्पा,
पांचवा है टप्पा। टप्पा क्या है जी? तो टप्पा है, इन दिस स्टाइल म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज कंपोजिशन आर बेस्ड ऑन फास्ट सबटल एंड नॉटी कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो अब है थोड़ा फास्ट हो गया कंपोजिशन। तो इसमें कौन गा रहा है टप्पा, कौन गा रहा है भाई? तो कैमल राइडर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, कैमल राइडर्स गा रहे हैं जी टप्पा। ये कैमल राइडर्स जो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, वो गा रहे हैं। ठीक है, और ये कब लेजिटिमेसी मतलब कब यूज में आ रहा है? तो मोहम्मद शाह के वक्त आ रहा है। मोहम्मद शाह को पता है ना कि ये मुगल लोग में थोड़ा सा पुराना, मतलब थोड़ा लेटर मुगल्स में का एक रूलर है मोहम्मद शाह। तो उसने इसको पैट्रोनेज दिया था, इस टप्पा आर्ट फॉर्म को। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, मतलब बहुत फास्ट यूज है तुम्हारे फ्रेजेस का बहुत ही फास्ट, बहुत क्विक टर्न्स है। ठीक है, तो इसके जो फेमस आर्टिस्ट है वो कौन है? तो ग्वालियर से हैं, ग्वालियर घराना से हैं। ग्वालियर से हैं हमारे लक्ष्मण राव पंडित, लक्ष्मण राव पंडित। ठीक है, और फिर चन्नो खुराना भी हैं, वो भी ग्वालियर से ही आ रहे हैं, चन्नो खुराना। ठीक है, चन्नो खुराना। उसके बाद हम लोग आते हैं छठे और बहुत इंपॉर्टेंट गजल। ठीक है, गजल। तो गजल तो आपको पता ही है कि इट इज अ पोएटिक फॉर्म जिसमें कि रिदमिक कपलेट्स होते हैं। ठीक है, तो गजल तो सबने हम लोग, मुझे लगता है सब कोई जो भी यहाँ पर है वो तो सब सुन ही चुके हैं। तो ये क्या होता है जी? ये राइमिंग कपलेट्स होते हैं, राइमिंग कपलेट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि गजल जो है वो पोएटिक एक्सप्रेशन के साथ साथ, मतलब एक पेन या फिर एक लॉस या फिर सेपरेशन नहीं होता, या फिर ब्यूटी ऑफ लव इन स्पाइट ऑफ दैट पेन, मतलब एकदम डीप फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से, मतलब डीप फीलिंग्स को एकदम अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कहा जाता है कि 10th एडी में ईरान के वक्त, 10th एडी में ईरान ईरान में ये हुआ था, ईरान में इसका जन्म हुआ था गजल का। ठीक है, 10th एडी में हो रहा है जी। ठीक है, और जो गजल है ना वो 12 अशर या 12 कपलेट से रहा नहीं होता। जैसे रिदमिक कपलेट्स होते हैं ना, तो जो कपलेट्स होते हैं वो 12 अशार, एक वर्ड है वहां का पर्शियन वर्ड है अशर, और कपलेट्स या फिर इसको अक्षर को कपलेट्स बोल दो। तो 12 कपलेट्स एट मैक्स है। ठीक है, तो ये लेस देन होगा या फिर लेस देन और इक्वल टू 12 अशर या फिर कपलेट्स होगा। ठीक है, इंडिया में कौन लाया भाई? तो इंडिया में फिर कौन है भाई सबसे बड़े, मतलब उस टाइम 12वीं सदी के आसपास कौन रहे थे? आमिर खुसरो, आमिर खुसरो ही इसको लाए हैं। कुछ भी स्पेलिंग कुछ भी रख लो, क्या आमिर खुसरो वो लेकर आ रहे हैं। और ये है अभी के टाइम पे फिर कौन फेमस हो रहे हैं, मतलब फिर और कौन कौन फेमस हो रहे हैं? तो अभी के टाइम पे तो कोई वैसे नहीं है, मतलब हिस्ट्री में ही बहुत यूज आता है इनका। तो एक मोहम्मद इकबाल हैं, मिर्जा गालिब, बहुत सारे सब सब पॉपुलर पॉपुलर जो हम लोग सुनते आ रहे हैं ना अभी बचपन से। मोहम्मद इकबाल, इकबाल आपको पता ही है, इकबाल के नाम पे भी बहुत सारे गजल चलते हैं। ठीक है, मोहम्मद इकबाल। मिर्जा गालिब फिर अगेन 1850s का वक्त है ये मिर्जा गालिब। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ उर्दू, 1850s वाला टाइम जो है उर्दू का, ये गोल्डन टाइम रहा था। बहुत सारे कंपाइलेशन होते हैं उर्दू के। ठीक है, फिर रूमी, ये अवध वाले ये रूमी जो है ये 13th सेंचुरी में फेमस होते हैं। और इवन रूमी दरवाजा कहाँ पर है? अवध में है, लखनऊ में है। ठीक है, फिर हाफिज हैं 14th सेंचुरी में। और एक कोलकाता की तरफ में, मतलब कोलकाता में एक नजरुल मंच भी है। तो वो है काजी, काजी नजरुल, नजरुल इस्लाम। ठीक है, इनका कोलकाता में बहुत कुछ है इनके नाम पे। ठीक है, तो ये तुम्हारा आपका वेस्ट बंगाल, मतलब बंगाल वाले एरिया में फेमस थे उस वक्त। ठीक है, 15th सेंचुरी के आसपास, 14th 15th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई हमारी हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में। लेट्स मूव टू कर्नाटिक म्यूजिक नाउ।
तुम लोगों को बेसिक तो पता ही है, थोड़ा सा रिजिड है ये, और फिर क्या बोले, मतलब ये इंडिया का अपना है, और यहीं पे मतलब यहीं पे जन्म लिया है, यहीं पे सब कुछ हुआ है। तो इसके अर्ली अर्ली प्रोपोनेंट्स कौन कौन रहे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख रहे थे कि इसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं, लाइक कर्नाटिक म्यूजिक के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो जो पहला लाइन होता है ना, पहला लाइन जो होता है, जैसे उसमें उसमें हमने किया था कि मुखड़ा और ये सब होता है ना, मुखड़ा एंड अंतरा वगैरह। तो ये पल्लवी है। पल्लवी क्या है, तो पल्लवी इज द फर्स्ट और द सेकंड थीमेटिक लाइन ऑफ द कंपोजिशन, ठीक है। ये मतलब मुखड़ा वाला काम कर रहा है, ठीक है। अ, और ये हमेशा बहुत रिपीट भी होता है, ठीक है, रिपीट भी बहुत होता है पल्लवी, ठीक है, रिपीटेड भी होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है अनुपल्लवी। तो जो पल्लवी के बाद जो फॉलो अप जिससे किया जाता है, दैट इज अनुपल्लवी। अनुपल्लवी इज द फॉलो अप फॉर द फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन या फर्स्ट फ्यू लाइंस। तो मतलब पल्लवी के बाद जो है वो अनुपल्लवी है, ठीक है। और जो चरण है, दैट इज द कंक्लूजन और द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग, चरण, ठीक, ये फाइनल पार्ट है गाने का, ठीक है, फाइनल वर्स है, ठीक है। अब लोग देख सकते हैं इसके प्रोपोनेंट्स कौन कौन है, कौन कौन फेमस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं अन्नमाचार्य, या फिर अन्नम आचार्य। तो ये आ रहा है आपको 1408 में आ रहे हैं। साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर था उस वक्त, स्टैब्लिश हो चुका था, हरियर और का अच्छे से अपना एम्पायर चला रहे थे हम्पी की तरफ। तो ऑब्वियसली एम्पायर से चल रहा था, तो अब तो आर्ट एंड कल्चर को ही प्रमोट करेंगे ना, अपना कुछ छोड़ के जाएंगे। तो ऑब्वियसली अन्नमाचार्य जो है उस वक्त एक बहुत ही अच्छे कंपोजर थे कर्नाटिक म्यूजिक के, ठीक है। वो ना जो लॉर्ड वेंकटेश्वर हैं, लॉर्ड वेंकटेश्वर हैं, वेंकटेश्वर पता है ना कौन है, विष्णु की एक फॉर्म है, लॉर्ड विष्णु की एक फॉर्म है। तो लॉर्ड विष्णु की एक फॉर्म है, तो इनके बहुत सारे, इनके लिए इनके प्रेज में बहुत सारे गाने गाए, इनके प्रेज में बहुत सारे गाने गाए। और इनके कंपोजिशन मेनली तेलुगु भाषा में होते थे, तेलुगु भाषा में मेनली होते थे। और इनको कहा जाता है ग्रैंड फादर ऑफ तेलुगु सॉन्ग राइटिंग, इनको कहा जाता है ग्रैंड फादर ऑफ तेलुगु सॉन्ग राइटिंग, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे आते हैं पुरंदर दास, जो हमने भक्ति मूवमेंट में भी किया था, ठीक है। पुरंदर दास हमने किया था, भक्ति मूवमेंट में भी किया था। जो पुरंदर दास है ना, ही वॉज, ये कृष्ण भगवान के लिए गाना गाते थे, कृष्ण के लिए गाना गाते थे, कृष्ण के लिए, ठीक है। ही इज ऑल्सो रेफर्ड एज द पीताम्बर एंड फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। इनको बहुत कुछ बोला जाता है, इनको बोला जाता है पीताम्बर बोला जाता है, फादर बोला जाता है, इवन ग्रैंड फादर ही बोला जाता है, ग्रैंड फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, ठीक है। तो ये समझ गए, ये हैं ग्रैंडफादर किस चीज के, ये तेलुगु सॉन्ग राइटिंग के हैं, और ये क्या है, कर्नाटिक म्यूजिक के हैं, ठीक है, फर्क है दोनों में, ठीक है। फिर लोग ने तो इनको बोल दिया था कि यहाँ तक कि आप नारद के ही अवतार हो, जो नारद मुनि थे ना, उनके अवतार अवतार हो आप पुरंदर दास को, ठीक है। और इनका जो फेमस जो कंपोजिशन है, दैट इज दास साहित्य, दास साहित्य इनका फेमस कंपाइलेशन है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आते हैं हमारे, एक आते हैं क्षेत्रया, ये आते हैं 1600 के टाइम पे। मतलब अभी 1600 टाइम पे आप याद इमेजिन कर सकते हो कि कहीं ना कहीं जो कंट्रोल है वो अभी इधर इस एरिया में थोड़ा बहुत आ चुका है इनका, मतलब भामनी किंगडम का है थोड़ा बहुत, जो विजयनगर एम्पायर है दैट इज ऑन डिक्लाइन है अब। और और कहीं ना कहीं मुगल इन्फ्लुएंस भी अब आ रहा है साउथ में, ठीक है। तो इस वक्त क्या हो रहा है, ये जो है ये जो है, ये क्या करें, ये कीर्तन वीर्तन अभी भी कर रहे हैं, और ये भी कृष्ण के ही प्रेज में कर रहे हैं, कृष्ण के प्रेज में ही कर रहे हैं। एंड फिर ये क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं बहुत प्लेस टू प्लेस,
ही वॉज अ ट्रैवलर, ठीक है। और ये जो कहते हैं ना, मतलब इनके जो पदम्स हैं, मतलब इन्होंने क्या किया ना, इनको इन्होंने बहुत सारे कीर्तन और पदम्स, पदम्स क्या होता है, पदम इज अ टाइप ऑफ मतलब वो क्या उसे बोले, कीर्तन ही बोलो, कीर्तन कीर्तन या भजन बोलो। तो पदम्स इन्होंने क्या किए हैं, कृष्ण के लिए पदम्स कंपाइल किया है। और अभी भी जो डांस होता है ना, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आपको पता है कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्रा का है, भरतनाट्यम तो शायद आपका केरला का है, ठीक है। तो भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी में जो पदम्स अभी भी उसी के यूज हो रहा है, ठीक है। यही पदम्स इन डांस फॉर्म अभी भी परफॉर्मर्स को बोलते हैं कि हमको भाई क्षेत्रीय का ही पदम्स चाहिए डांस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद चौथे जो प्रोमिनेंट प्रोपोनेंट हुए कर्नाटिक म्यूजिक के, वो हुए भद्रचला रामदासु, भद्रचला रामदासु, भद्रचला रामदासु। तो इन्होंने क्या किया, तो ये राम के लिए गा रहे हैं, थोड़ा अलग हो गया ना, ये लॉर्ड राम के लिए गा रहे हैं, रामदासु हैं ही, तो ये राम के दास हैं, राइट। तो राम के लिए गा रहे हैं, तेलुगु लैंग्वेज में ही गा रहे हैं, सब तेलुगु लैंग्वेज में ही मोस्टली हुआ है, कर्नाटिक वर्क जो शुरू में हुआ है ना, वो तेलुगु लैंग्वेज वॉज द प्रोमिनेंट लैंग्वेज, ठीक है। और ये क्या करते थे ना, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, एक टर्म है आपका वाग, वागे कराज, ओके, वागे यकर्स, या बहुत डिफिकल्ट मुझे लग रहा है साउंड बोलने में, ठीक है। तो वागे यकर्स, ठीक है। ये क्या है, तो इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, मतलब ही इज काइंड ऑफ अ कंपोजर प्लस म्यूजिशियन, मतलब कुछ कुछ ये काइंड ऑफ क्या बोले आप, मतलब कुछ ये खुद कर रहे हैं, कंपोजर सिंगर सब यही है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब फेमस प्रोपोनेंट्स हुए। उसके बाद फिर क्या होता है कि ट्रिनिटी है, मतलब अ, एक कार्डिक म्यूजिक में और तीन लोग हैं जो कि साथ साथ बहुत कुछ कर रहे हैं, और तीनों बहुत ही फेमस हुए, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये लास्ट पार्ट है कार्डिक म्यूजिक का, ठीक है। तो ट्रिनिटी, ट्रिनिटी फेमस ट्रिनिटी है कार्डिक म्यूजिक का, तो हम लोग कर लेते हैं जी। तो सबसे पहला है, उसमें से पहला है त्यागराज, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट त्यागराज है, वो डिफरेंट वो उस फॉर्म में कर लें क्या, मतलब वो अच्छा रहेगा, राइट। तो कोई डिफरेंस वाले फॉर्म में कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, शायद इससे मिटता है, ठीक है। तो पहले हैं त्यागराज, ठीक है, त्यागराज है ये। उसके बाद फिर है हमारे मुत्थु स्वामी दीक्षितर, बस मुत्थु स्वामी से याद रखते हैं, दीक्षितर भी कहीं देते हैं, क्या पता पीछे वाला बस पूछ ले। और फिर है एक सोमा शास्त्री, श्यामा, श्यामा शास्त्री, ये ट्रिनिटी है। ट्रिनिटी एकदम याद रखना है, ये एग्जाम में एकदम बहुत आता है। तो इसमें क्या है, तो ये गा रहे हैं तेलुगु भाषा में, ये भी गा रहे हैं तेलुगु में, लेकिन ये क्या गा रहे हैं, संस्कृत में गा रहे हैं, मुत्थु स्वामी जो है संस्कृत में गा रहे हैं, क्योंकि ये किस तरफ के है, ये तमिलनाडु की तरफ है, तो आपको तो तमिलनाडु में बहुत लोग संस्कृत बोलते हैं, लेकिन संस्कृत का अच्छा खासा ये है तमिलनाडु में। उसके बाद फिर ये गा रहे हैं राम के प्रेज में, राम इज द लाइक प्रिंसिपल डीटी, एंड इसमें सब गॉड्स के बारे में गाना है, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारे हिंदू गॉड्स के लिए गा रहे हैं, मुत्थुस्वामी दीक्षितर। और ये गा रही है गॉडेस कामाक्षी, ठीक है, कामाक्षी। तो ये गॉडेस कामाक्षी आपको पता ही होगा, कामाक्षी कामाख्या टेम्पल एक्चुअली आसाम में है, कामाक्षी साउथ की गॉडेस है। उसके बाद इन्होंने इनका फेमस कम ये क्या रहा, मतलब इनका फेमस कंपोजिशन क्या रहा सबसे ज्यादा, इनका रहा पंचरत्न कीर्तिस,
पंचरत्न कृतीज, इनका फेमस कंपाइलेशन रहता है गमका या फिर गुरु गुरु गुहा, गुरु गुहा। ठीक है, इनका रहा श्याम कृष्ण रहा, इनका एक मुद्रा है, ये सिग्नेचर मुद्रा है इनका, श्याम कृष्ण। ठीक है, और इन्होंने एक म्यूजिकल जॉनर ही दे दिया, म्यूजिकल जॉनर ही दे दिया, जिसको बोलते हैं हम लोग स्वराज आती। ठीक है, स्वराज आती। ये वीणा भी बहुत अच्छा हाथ बजा रहे हैं, जो मुत्थु स्वामी है, वीणा प्लेयर बहुत अच्छे हैं जी। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अब लोग आ जाते हैं आज के क्लास के लास्ट पार्ट। ऐसा लास्ट पार्ट नहीं है, फोक फोक आज के बाद भी थोड़ा बहुत है कि कुछ लोग फ्यूजन व्यूजन कर देते हैं, दोनों सब फोक और इसको मिला देते हैं, और फिर थोड़ा बहुत मॉडर्न में भी कर लेंगे, तो वो सब उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम में नहीं रहता, तब भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। अभी फोक देख लेते हैं। फोक एग्जाम में बहुत सीधे पूछेगा कि किस स्टेट से है। ठीक है, या फिर मैच द फॉलोइंग 1 2 1 2 3 ऐसे 4 स्टेट दे देगा, बोल देगा ये इस फोक इस मतलब इसका स्टेट का ये है, तो आप निकालो गलत कौन है, इस टाइप का मतलब दे देगा। ठीक है, पहला फोक म्यूजिक में हमारा आता है बाउल। ठीक है, तो बाउल बाउल कहाँ का है जी? तो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल का है। बाउल एक्चुअली पता है ट्राइब है, जो बाउल है वो एक्चुअली ट्राइब है, वो लोग जो गाना गाते हैं ना, वो होता है बाउल, मतलब उसको बाउल म्यूजिक भी या बाउल संगीत भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये जो कबीर कहते हैं ना, कबीर, उन्हीं को ये लोग फॉलो करते हैं, उनके गाने हैं। ठीक है, तो प्रोमिनेंट जो एक्सपोनेंट्स है वो कौन है इसमें, तो वो है हमारे लल्लन फकीर, लल्लन फकीर। ठीक है, दूसरा है हमारा वनावन या फिर वन अवन, जैसे आप देख लो। ठीक है, वन अवन, तो ये कहाँ पे हो रहा है जी? JNK में हो रहा है। ठीक है, और ये वेडिंग में करते हैं लोग, वन अवन वेडिंग में करते हैं, वेडिंग सेरेमनीज में करते हैं। ठीक है, फिर पंडावनी, पंडवनी, पंडवनी में क्या है जी? तो इसमें जो महाभारत, ये जो फोक म्यूजिक है ना, वो महाभारत और भीम, इसमें भीम को हीरो बना रहे हैं लोग, पंडवनी में भीम को हीरो बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो महाभारत वाले भीम थे हमारे, तो उनको हीरो बना रहे हैं, और ये कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का है। और इसमें तीजन बाई जो है ना, उनको सब कुछ मिल चुका है, लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब मिल चुका है। तो ईयर्स तो उनका इंपॉर्टेंट, इनको बस ये नाम याद रखिए एकदम स्टार मार्क, तीजन बाई, तीजन बाई। ठीक है, तीजन बाई जो है ना, वो ये पांडवनी की प्रोपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा चौथा अल्हा। ठीक है, अल्हा, ये मध्य प्रदेश में का है, मध्य प्रदेश का फोक फोक सॉन्ग है। और क्या है उतना डिटेल में नहीं घुसते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं पनिहारी, पनी पनिहारी, जिस जगह पानी हार जाता है, पानी मिलता नहीं है, वो जगह कौन सा है? राजस्थान। ये पनिहारी राजस्थान से है। इसमें पता है क्या दिखाते हैं पनिहारी में? वुमेन आर कैरिंग, वुमेन जो है ना वो वही कैरी कर रही है पानी। ठीक है, समझ ही रहे हो। ठीक है, तो मटका कैरी कैरी कर रही है अपने हेड पे वुमेन लोग, टू फेच वाटर। ठीक है, फिर आता है हमारा दो सॉन्ग और है। अच्छा, जब ये कर है अल्हा, अल्हा एक है MP में, और एक और है हमारा, एक और है हमारा MP में ही कर लो, वो है तुम्हारा पाई सॉन्ग। तो अल्हा एंड पाई आर फ्रॉम MP, अल्हा एंड पाई आर फ्रॉम MP। पाई सॉन्ग रेनी सीजन के में गाया जाता है। ठीक है, रेनी सीजन या फिर फेस्टिवल्स में। तो पता है इंडियन जो इंडिया का जो सिस्टम है, इंडिया जो हमारा इंडिया में जो सिस्टम है, मतलब हमारा इकोनॉमी हमेशा से मतलब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी रहा है।
तो ऑब्वियसली मतलब जो रेन है ना, रेन को बहुत अच्छा ट्रीट किया गया, तो इट इज काइंड ऑफ फेस्टिवल। बारिश, लोग मतलब जब पहली बारिश आती थी तो दे सेलिब्रेट इट एज अ फेस्टिवल। तो रेन में अगर कोई गा रहा है तो ऑब्वियसली दैट इज लाइक अ फेस्टिवल, राइट। तो जो पाई सॉन्ग है ना, वो फेस्टिवल्स और रेनी सीजन में लोग गा रहे हैं, ठीक है। और क्यों गा रहे हैं? ताकि जो हार्वेस्ट हो, अच्छा हो, अच्छा मानसून हो, और अच्छा मानसून होगा तो अच्छा ये भी होगा, हार्वेस्ट भी होगा। तो पाई, जो पाई है ना, थोड़ा अच्छे से इतना ही कर लेते हैं। जो पाई है ना, उसके लिए लोग डांस भी करते हैं, सिर्फ गाना ही नहीं गाएंगे, डांस भी करेंगे। वो एक और डांस है, साइरा डांस। इट इज अ ट्राइबल डांस, साइरा। तो पाई के साथ साइरा डांस लोग करेंगे, ठीक है, और खुश हो जाएंगे, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में दो चीजें, ओवी एंड लावनी। सप्त लावनी एक कार्ड गेम है, हम लोग को पता है महाराष्ट्र का। तो लावनी भी कहाँ का फोक सॉन्ग होगा? ऑब्वियसली महाराष्ट्र का ही होगा, ठीक है। तो ओवी, ओवी जो है मतलब ये तुम्हारा आपका वही महाराष्ट्र गोवा दोनों में होता है। और इसमें क्या है, ये वुमेन लोग का सॉन्ग है, वुमेन लोग का सॉन्ग है। एंड वो लोग जब कुछ काम नहीं होता, देन लोग ग्रुपिंग करती हैं, एंड देन दे सिट एंड सिंग दिस। वो भी तब वो लोग गाती हैं, ठीक है। सो इवन व्हेन दे आर डूइंग हाउस होल्ड वर्क्स, तो हाउस होल्ड वर्क्स के टाइम वो लोग ये गाना गुनगुनाती हैं, ठीक है, ओवी, ठीक है। ये जो फोक सॉन्ग है, ओवी, ठीक है। और शादी वगैरह, शादी में या फिर बच्चा जब होता है तो शुभ चीज जगहों में भी मतलब ये गाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो लावनी है वो क्या है भाई? तो ये एकदम ढोलक वोलक आप इमेजिन कर लो, जो गणेश चतुर्थी में लोग करते हैं ना, ढोलक वोलक नगाड़ा वगाड़ा हो रहा है, दे आर डांसिंग लाइक एनीथिंग, तो वो है लावनी, ठीक है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है बीट्स ऑफ ढोल का और फिर परक्यूशन का, ठीक है। पावरफुल रिदम होता है, रिदम बहुत स्ट्रांग होता है, बीट्स होते हैं, रिदम होता है, ठीक है, एकदम समझ ही रहे हो आप। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मांद, ठीक है। तो अच्छा, एक और, जब महाराष्ट्र देखा तो एक और महाराष्ट्र का देख लेते हैं हम लोग। एक और है पोवड़ा, पोवड़ा, ठीक है, पोवड़ा। पोवड़ा भी महाराष्ट्र का है। पोवड़ा में क्या है ना, कि दीज आर एक्चुअली बैलेड संग फॉर शिवाजी, ठीक है, शिवाजी। और जो लोग मतलब जंग पे जा रहे थे ना उस टाइम पे, तो उस टाइम पे शुरू हो रहा है पोवड़ा, ठीक है। उनको इंकरेज करने के लिए शुरू हुआ था। और अभी तो वो गाया जाता है, मतलब उनके याद में गाया जाता है, लाइक द ग्लोरियस पास्ट एंड द हीरोइक डीड्स को याद रखने के लिए ये पोवड़ा फोक सॉन्ग गाया जाता है, ताकि इवन अगर एनसीईआरटी या फिर कोई भी जो हमारे पास्ट गवर्नमेंट्स रहे हैं या फिर अभी जो गवर्नमेंट्स हैं, सो दे कांट लाइक क्या बोले, मतलब ऑब्वियसली एज अ कल्चर, एज अ कल्चरल हेरिटेज आप कुछ चीज को प्रोटेक्ट करना चाहोगे ना। अगर आपका कोई ट्राइब है, उसने कुछ अच्छा करा है, तो कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ आपके बुक्स में आ जाए, राइट। सो इसलिए दे दे डू लाइक, ये जो फोक आर्ट का इसलिए इन्वेंशन ही हुआ था कि जो उनका जो कल्चरल हेरिटेज है, इट मूव्स ऑन टू द कमिंग जनरेशन, टू द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। तो ये पूरा जो सिस्टम है ना फोक आर्ट का, फोक वेदर इट बी फोक सॉन्ग और फिर फोक हैंडीक्राफ्ट और फोक डांस, तो ये बेसिकली एक प्रोवाइड्स यू सिस्टम, अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर for the propagation of knowledge from one generation to the coming ones, okay। तो ये पोवड़ा कहाँ का है? तो ये शिवाजी के बारे में है, ठीक है। उसके बाद फिर है हमारा एक मणिपुर का, नाम से ही पता चल जाएगा आपको, वो है खोंजुम पर्व, खोंजुम पर्व। तो खोंजुम पर्वा में क्या लोग करते होंगे? तो खोंजुम पर्वा ना एक्चुअली क्या हुआ था, 1891 में ना मणिपुर वर्सेस हो गया था ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। एंड द मणिपुर ट्राइबल पीपल फॉट ब्रिलियंटली, दे फॉट ब्रिलियंटली। और उसी बैटल बैटल ऑफ खोंजुम को, ये जो बैटल ऑफ खोंजुम हुआ 1891 में, उसी को याद करते हैं, एंड हाउ दे फॉट, जो रेजिस्टेंस दिखाया था, उसको उसको नारेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर एक मांडो है, मांडो ये गोवा का स्पेसिफिक मांडो। ऐसे मांडू जो जगह है वो कहाँ पर है? वो एमपी में पड़ता है ना मांडू जगह, लेकिन जो मांडो है दैट इज इन गोवा। और ये यूनिक क्यों है? ये यूनिक क्यों है? तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, गिटार, मतलब थोड़ा सा आपको यूरोपियन टच टच मिल जाएगा पूरा, वायलिन, ठीक है। और एक स्पेशल ड्रम है, घूमर ड्रम, घूमर ड्रम,
जो कि पता है वो जो लिजर्ड होती है ना, मतलब वो जो लिजर्ड होती है, क्या उसे बोलते हैं, जो जो श्रीलंका में बहुत मिलती है, मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम एग्जैक्टली exactly। तो जो घूमर ड्रम है ना, वो पता है उस मटेरियल का बनता है, वो जो लिजार्ड स्किन का बनता है, जो घूमर ड्रम है ना, घूमर ड्रम। तो ये बहुत न्यूज में था घूमर ड्रम, क्योंकि इसको यूज करने के लिए मना कर रहा था, मतलब हमारा जो ये नेचर वाला डिपार्टमेंट है ना, मतलब टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट और लिजर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए घूमर ड्रम को बैन कर रहा था ये लोग। ठीक है, तो ये मांडू हो गया। उसके बाद कुछ कुछ और फेमस जो आपको ऐसे ही पता होगा, डांडिया। इसमें तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप ही लोग बता दो डांडिया कहाँ का है, डांडिया कहाँ का है, आप लोग बता दो। ठीक है, दो तीन जगह, दो तीन स्कूल्स हैं इसके। एक तो आप लोग बता ही सकते हो, अहमदाबाद। बिल्कुल, ये अहमदाबाद तो एकदम बहुत सा पर्टिकुलर हो गया, ये पूरे गुजरात में ही होता है। ठीक है, पूरे गुजरात में ही फेमस नहीं है। और इवन वृंदावन में, वृंदावन में होली के वक्त होता है डांडिया। गुजरात में होता है नवरात्रि के वक्त, और ये होली के वक्त होता है। और होली के वक्त क्यों होता है? टू सेलिब्रेट कृष्ण, राधा और कृष्ण का राधा और कृष्ण के लिए होता है, उनके मिलन के लिए होता है। ठीक है, तो राधा कृष्ण के लिए होता है। एंड ये सब सीन है। और फिर इवन गरबा भी बोलते हैं, लेकिन डांडिया जो स्टिक्स के साथ लोग करते हैं, लाइक इवन गरबा इज ऑल्सो द सेम फॉर्म। ठीक है। हम्म, फिर ये हो गया। उसके बाद फिर एक तुम्हारा ये है मांड। तो मांडू में देख लिया, मांड है। मांड कहाँ का? राजस्थान का। ये भी क्या करेंगे, अपने जो राजपूत रूलर्स हैं उनके पास्ट हिस्ट्री के लिए ग्लोरीफाई करेंगे। और इसमें सबसे फेमस क्या है इसमें, कि जो केसरिया, वो जो गाना है ना केसरिया बालम वाला, वो यही है, मांड का ही है। ठीक है, मांड का ही एक प्रोपोनेंट है। ठीक है, फिर एक है आपका भावगीत। ठीक है, भावगीत, भावगीत। तो ये क्या है, तो ये स्लोअर पिच में है, और ये गजल की तरह होता है थोड़ा सा। मतलब ये कह सकते हो आप, इंडियन इंडियन वर्जन ऑफ गजल गजल है। स्लो, थोड़ा स्लो होता है एकदम, और ये कर्नाटका में होता है भावगीत। ठीक है, कर्नाटका में होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग कोलट्टम पे। कोलट्टम, तो ये आंध्र प्रदेश में होता है। कोलट्टम आंध्र प्रदेश में होता है। ये डांडिया की तरह होता है, एकदम सिमिलर होता है। ठीक है, तो ये इतना हो गया हमारा फोक सॉन्ग्स। इतना हो गया फोक सॉन्ग्स। और फिर कुछ कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारा अब फ्यूजन हुआ। फ्यूजन हो गया फोक सॉन्ग और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का। उसमें बहुत बहुत सारे भजन बनते हैं, जो मॉडर्न डे भजन हैं। जिसमें कौन कौन पॉपुलर हुए, तो मीराबाई, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीर। ठीक है, ये लोग बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं। उसके बाद फिर एक आता है ऐसे ही, जिसे हम लोग बोलते हैं शब्द या फिर शब्द। ठीक है, शब्द, शब्द। तो जो शब्द है वो सिख लोगों ने पॉपुलर करा है। ठीक है, ये सिखिज्म में पॉपुलर है। ये गुरुद्वाराज में गाया जाता है, गुरुद्वाराज में गाया जाता है। और इनका जो होली टेक्स्ट है ना, गुरु ग्रंथ साहिब, तो उनके जब चैप्टर्स गाए जाते हैं, तो उसको एक राग के फॉर्म में, जो गुरु ग्रंथ साहिब जो है, उनके कंटेंट को चैप्टर के फॉर्म में, मतलब एक राग के फॉर्म में उसको गाया जाता है, उनके चैप्टर्स को। ठीक है, फिर तीसरा जो फ्यूजन है वो है कव्वाली। तीसरा जो फ्यूजन है वो कव्वाली है। इसमें क्या है, तो जो कव्वाली के जो इन्वेंटर हैं, ये अगेन कौन, आमिर खुसरो। ठीक है, आमिर खुसरो। और नुसरत फतेह अली खान जो है सबसे, अभी तो आपको पता ही है, नुसरत फतेह अली खान। एंड फिर अजीज वर्शी। ये लोग पॉपुलर हुए हैं अभी अभी के टाइम पे। और सबरी ब्रदर्स। ठीक है, फिर आता है हमारा रविंद्र संगीत, जिसे हम लोग बोलते हैं रविंद्रो संगीत भी बोलते हैं बंगाली में।
ठीक है, रविंद्र संगीत बहुत ही सूदिंग होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कौन किया होगा, तो ऑब्वियसली रविंद्रनाथ टैगोर नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद गान संगीत। गान संगीत ये पैट्रियोटिक फीलिंग्स ये बेसिकली पैट्रियोटिक फीलिंग के लिए, मतलब गान, राष्ट्रीय गान, ये सब जो होता है ना उस टाइप का। तो वंदे मातरम इसका सबसे फेमस ये है। जब हम स्ट्रगल चल रहा था, मतलब हमारा जब ब्रिटिश लोग का स्ट्रगल चल रहा था, तो ये फॉर्म आया था, मतलब गान संगीत का, जिसमें कि पैट्रियोटिक फीलिंग्स इवोक कर रहा था। मतलब ये जो जो गान है, जिसको सुनकर आपको एकदम, मतलब ये आपको एकदम मन करेगा कि एकदम अभी लेके अंग्रेज लोग को खदेड़ दें। तो वो पैट्रियोटिक फीलिंग्स को इवोक करने के लिए सोशल मैसेज के साथ आता था। ये सोशल मैसेज के साथ आ रहा था कि आपका एज अ सिटीजन क्या फर्ज बनता है, एक भारतवासी के रूप में आपको क्या करना चाहिए, एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू। ठीक है, तो ये थी हमारी ये सब बातें। ठीक है, तो इतनी बातें हैं। और फिर कुछ कुछ चीजें जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंट्स हमारा तो बाद में भी हम लोग आएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हमारा आएगा। और कल हम लोग देखते हैं, मतलब कल लेट्स कंटिन्यू विथ, ये क्लोज कर देता हूँ, इसको सेव भी कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है आपका। तो कल हम लोग क्या करते हैं, कल दिन में कितने बजे क्लास रखना है कल दिन में? कल एक क्लास दिन में रखते हैं, आज तो नहीं रख पाए, आज सब कोई बिजी भी थे, और इवन मैं भी बिजी हो गया थोड़ा। और तो कल रखते हैं, ज्योग्राफी का रखते हैं, शुरुआत करते हैं। बहुत इवन ज्योग्राफी मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है ज्योग्राफी में। सो अच्छे से करते हैं, बिहार बिहार ज्योग्राफी से शुरू करते हैं, सो दैट वी विल गेट अ बेटर आइडिया कि मतलब कैसे ज्योग्राफी को डील करना है जब इंडियन ज्योग्राफी आता है। तो सो कल शुरू करते हैं, वी विल डू द लाइक बिहार का क्या क्या बेसिक फीचर्स है, जो बेसिक ज्योग्राफी क्या है बिहार का, एंड रॉक सिस्टम क्या है, फिर कैसे कैसे चीजें इवॉल्व हुई हैं बिहार में। ठीक है, उसको उसको कनेक्ट करेंगे, एंड उसके बाद शाम में ये आर्ट जो कंटिन्यू करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू कवर द डांस फॉर्म्स, जैसे आज हमने म्यूजिक किया वैसे ही कल डांस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हैव अ नाइस संडे टुमारो, एंड गुड नाइट एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।